वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार आमिर इलियास राना। अब प्रेशर जो है वो शहबाज शरीफ साहब पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर एक्शन ना लिया तो यूँ नहीं समझा जाएगा कि इदारे जिसने सब कुछ बता भी दिया, और आपने हवाले भी देखे जिस तरह से उन्होंने वो ट्वीट्स के भी दिए, कहाँ से दिल्ली और किस तरह से रॉ का भी नेक्सस का बताया गया, खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया गया, सुहेल आफरीदी का जिक्र किया, ख्वारिज का जिक्र किया गया। उसके बाद अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कोई एक्शन ना लिया तो फिर ये तो लगेगा कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने DGISPR और इदारे के पर्सपेक्टिव को संजीदा ही नहीं लिया है। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल और आदम नज़ीर तारड़ साहब से पूछें कि लीगल एक्शन या जो भी काम करना है वो हुकूमत को करना है। हम रियासत नहीं है, हमें कहा रियासत जाता है। हम रियासत हुकूमत है और हुकूमत के अंदर इदारे और उनमें से एक इदारा हम है। तो हम तो जो कहना था हमने कह दिया, लोगों को बता दिया। गवर्नमेंट से आप पूछ ले तो अब हम, मैं और आप जो इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो वो भी गवर्नमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन जा रहा है ना कि जी फर्दर क्या है। जाहिर है कि अब हम बात भी करेंगे और उनके एक्शन का भी इंतजार करेंगे। आपको लगता है कि अगर किसी किस्म का तहरीक इंसाफ को बैन किया जाता है या फिर उन लोगों को बैन किया जाता है, उनके ट्विटर अकाउंट्स को, उनके सोशल मीडिया को, या वो जो एक्स्ट्राडिशन की बात हो रही है शहजाद अकबर हों या दीगर जिनका कि मोहसिन नकवी साहब ने बरतानवी एम्बेसडर को दिए सारे सबूत और कागजात, आपको लगता है इससे इमरान खान के बयानिए पे कोई फ़र्क आएगा, उनकी फॉलोअर्स पे कोई फ़र्क आएगा, या आपको लगता है इससे और बैकलैश होगा? मैंने सवाल किया था ना DGISPR को, तो स्टार्ट ये किया था कि वो शाम को आपसे पूछेंगे तुम कौन होते कौन हो तुम, तो कोई बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लोग सारे बाहर बैठे हैं और जो यहाँ बैठे हैं उसके ऊपर कि उनसे ज्यादा सख्त अल्फाज स्टेट के बारे में, रियासत के बारे में यहाँ पे बैठे हुए लोग कहते हैं। और लोग कहते हैं ये सहूलतकारी से कर रहे हैं, ये इतने आजाद नहीं है जितना ये शो करते हैं अपने आप को। तो क्वेश्चन वहीं पे आएगा कि फिर कौन सहूलतकारी कर रहा है, कौन स्टेट के अंदर स्टेट है कि DGISPR से ज्यादा ऊपर आके फौज पाकिस्तान क्या मैसेज देंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे कि नहीं रास्ता ढूंढना PTI की सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है। वो जरा बोल्ड स्टेप लें, बड़ी जमात को क्यों तबाह करने पे जा रहे हैं। अगर इमरान खान को समझ नहीं आ रही, गवर्नमेंट से बात करें स्पीकर के जरिए। हम 4-5 बंदे जाते हैं बाहर, बयान नहीं देंगे। अंडरटेकिंग आदम कह रहे हैं ना कि हम अंडरटेकिंग दे के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलते थे 1-1 घंटे की, और हमने कभी सियासी बयान नहीं दिया। तो ये सियासतदान जो PTI के बड़े स्टालवर्ड्स हैं, जिनको इमरान खान ने सलमान अकरम राजा साहब के हाथों जीरो कर दिया है, जो पार्टी की सियासी कमेटी तोड़ दी, सब कुछ उनके इख्तियार में दे दिया, इन लोगों को निकलना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने रिजाइन तक की बात की है, जो लोग नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गए थे कि हम तो अपने चेयरमैन के कहने पे गए थे, हमें मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया और हमें पूछने वाला भी कोई नहीं, और ट्रोलिंग भी उनकी हो रही है। अच्छा। ये अपनी पार्टी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद भी तंग है। तो ये सबको सोचना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए। सही। तो आमिर इलियास राना साहब, एक जो बात हो रही थी, आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ वीक्स कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इमरान खान और उनके लानों वालों का भी हिसाब होना चाहिए। क्या अगर पार्टी के बैन की तरफ मामला जा रहे हैं, जैसे कि आपको भी लगता है, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात ये बैगेज लेने को तैयार होगी कि एक सियासी जमात को बैन करने में उनका हाथ है? ये बैगेज बनेगा ही तब जब वो बैन करने के लिए कैबिनेट से इंडोर्समेंट करेंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा केस। सबसे पहले तो आपने करना खुद है ना, किसी और ने नहीं करना। तो नवाज शरीफ साहब को आप देखें सियासी तौर पे हैंडल करने के लिए जब उन्हें पूरी इतलात थी कि उस वक्त के DGISI पूरा धरना लेके आ रहे हैं सियासी तौर पे रोकने के लिए, वो इमरान खान के घर बनी गाला चले गए थे कि रास्ता बनाओ, बातचीत करो। यही सियासतदान का काम होता है ना, ठीक कि आप गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान वजीर आजम थे, वो सिक्योरिटी कमेटी में नहीं आते थे कि अपोजिशन के साथ मैंने नहीं बैठना। गुस्सा उनका आज तक खत्म ही नहीं हुआ। जो DGISPR ने कहा कि ये समझते हैं जमहूरियत वो है जिसमें मैं इक़्तिदार में हूँ और मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो आमरीयत है। तो ये आज उन्होंने कोई चीज लगी लिपटी रखी नहीं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उन्होंने वो जो क्रिकेट की जुबान है सीधे छक्के चौके मारे हैं, डायरेक्ट आके स्ट्रेट शॉट्स खेली हैं कि ये कुछ करते रहे आप, अब आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। मैं फिर बार बार कहूंगा PTI की सियासी क़यादत को आगे बढ़ना चाहिए, हुकूमत से भी ज्यादा, कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो किरदार अदा करें, इमरान खान को यू टर्न लेने पे मजबूर करें। सही। वो करेंगे तब जब खुद हौसला पकड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।